बिल्कुल ज़ीरो से हमने इंग्लिश स्टार्ट की, जिसका लेसन 1 आप सभी ने देखा होगा। ये लेसन 1 है। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़रूर देख लें ताकि ये समझने में आपको आसानी हो। आज उसका लेसन नंबर 2 है, जिसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पर बात करेंगे और ये लेसन बड़ा ही हेल्पफुल साबित होने लगा है आप सभी के लिए। तो आप तमाम हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आम आजिज़ अज़ान अली ख़ान। इंग्लिश में जो इम्पोर्टेंट है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच और दूसरा फिगर ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या चीज़ है? पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन। ये चीज़ें जो कि आपने बचपन से लेकर आप पढ़ते हुए आ रहे हैं लेकिन फिर भी क्या ये चीज़ें आपकी क्लियर हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका फंक्शन नहीं सीखा आपने। इम्पोर्टेंट इनका फंक्शन होता है। देखें, कोई भी चीज़ है उसका इस्तेमाल आपको नहीं पता तो वो चीज़ काम की नहीं है, वो यूज़लेस चीज़ है। ये पेन है, इससे लिखा जाता है। अगर आपको इसका इस्तेमाल नहीं पता कि इसका इस्तेमाल किस तरह किया जाए और कहाँ किया जाए तो ये चीज़ आपके काम की नहीं। तो कोई भी चीज़ जिसका इस्तेमाल आपको नहीं पता आपके काम की नहीं। वो एक मूवी थी ना, उसमें वो एक डायलॉग था, हेरा फेरी मूवी थी मेरे ख़्याल में, तो कि तुझे अगर सोन का कटोरा भी मिल जाए ना तो तुमने उसमें भीख ही मांगनी है। तो इसका मतलब क्या था? इसका यही मतलब था कि तुम्हें इसके जो सोना है उसके इस्तेमाल का नहीं पता कि उसका इस्तेमाल किस तरह किया जाए, उसको कहाँ किया जाए और क्या उसकी वैल्यू, कितनी उसकी वैल्यू है, तुम्हें उस चीज़ का पता ही नहीं है। तो तुमने क्या करना है? भीख ही मांगनी है उसमें। ठीक है। तो उसी तरह ये इसका जो फंक्शन है, अगर वो हमें नहीं पता होगा ना तो वो चीज़ हमारे काम की नहीं है। तो मैं आज इसके फंक्शन पर ही बात करने लगा हूँ। देखें, ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये चीज़ें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाती हैं। नाउन क्या चीज़ है? नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन और थिंग। यानी किसी भी शख्स, किसी जगह या किसी चीज़ के नाम को नाउन कहा जाता है। इसकी शॉर्टेस्ट डेफिनेशन ये है, एनी नेम, कोई भी नाम नाउन है। पर्सन कोई शख्स, प्लेस कोई भी जगह हो गई, थिंग कोई भी चीज़, ठीक है, वो सब क्या है? नाउन है। आप, मैं, बुक, कंप्यूटर, लैपटॉप, लाइटिंग, कैमरा, पेन, वाइट बोर्ड, सेल फोन, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें नाउन हैं। जो भी चीज़ आप देखते हो, जो भी चीज़ है। और नाउन के बगैर कौन सी चीज़ है? सब चीज़, हर चीज़ का कोई ना कोई नाम है। ये वॉल्स हैं, ये बोर्ड है, ये चेयर्स हैं, ठीक है, ये वॉच है, ये फ़ैन है, ये सब चीज़ें क्या हैं? नाउन हैं, सबके नाम हैं। नेम ऑफ एनी इमोशन, जो इमोशन होते हैं। लव क्या चीज़ है? हालांकि लव दिखता भी नहीं है, ठीक है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, दिखता भी नहीं है लेकिन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। नेम ऑफ एनी क्वालिटी, कोई भी क्वालिटी है, ब्रेवरी है, ठीक है, चालाकी है, ये क्या है? क्वालिटीज़। नेम ऑफ एनी क्वालिटी भी क्या है? नाउन है। हालांकि क्वालिटी दिखती है क्या? नहीं दिखती ना, वो भी क्या है? नाउन है भाई। तो एनी नेम, कोई भी नाम, वो क्या है? नाउन है, ठीक है। ये इसकी शॉर्टेस्ट डेफिनेशन है। आज के बाद कोई भी चीज़ जिसका नाम होना आप समझ जाना कि वो नाउन है, ठीक है। अच्छा, नाउन के टाइप्स हैं, ठीक है, इसके 5 टाइप हैं। पहला, यानी कि अगर हम उसको 2 हिस्सों में बांटें तो नाउन के
एक है काउंटेबल नाउन, दूसरा है अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन में अगर हम जाते हैं तो काउंटेबल नाउन के 3 पार्ट हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन कोई ख़ास नाम, कॉमन नाउन कोई सा भी आम नाम, कलेक्टिव नाउन उनका एक मिलाकर एक ग्रुप हो, उस ग्रुप का एक जो नाम है वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। और जो अनकाउंटेबल नाउन है वो है एब्स्ट्रैक्ट और मटीरियल नाउन। ठीक है, ये 5 इसके टाइप्स हैं जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके सिंगुलर और प्लूरल नंबर्स क्या हैं, नाउन को हम सिंगल से प्लूरल किस तरह करते हैं, एस लगाकर, ई एस लगाकर, आई ई एस लगाकर या वी ई एस लगाकर हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाते हैं। जैसे बुक एस लगाकर बुक्स, बस ई एस लगाकर बसेस। ठीक है, इसी तरह जो भी नाउन जिसको हम सिंगल से प्लूरल करते हैं तो या तो एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे या आई एस या वी ई एस, इस तरह हम उसको सिंगल से प्लूरल करते हैं। किस तरह, ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा। जेंडर, इसके जेंडर हैं मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर। ठीक है जी। इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, इसका फंक्शन, कि ये काम किस तरह करता है। देखें, सबसे पहले तो सेंटेंस स्ट्रक्चर। यूजुअली सेंटेंस हम बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है यूजुअली। ठीक है जी। तो सेंटेंस है आयशा वॉच्स टीवी, आयशा टीवी देखती है। तो आयशा क्या है, आयशा एक नाउन है। टीवी क्या है, टेलीविज़न, टीवी इसका फुल फॉर्म है टेलीविज़न। ये क्या है, नाउन है, किसी चीज़ का नाम है। आयशा कोई शख्स है, कोई लेडी है जिसका नाम है। तो ये दोनों क्या हैं, नाउन है। यहाँ आयशा क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, और यहाँ टीवी नाउन है, काम क्या कर रही है, यहाँ पर इसका काम एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रही है। ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होती है, जिस पर काम का असर हो, जिस पर काम का इफ़ेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ नाउन सब्जेक्ट का काम कर रहा है और यहाँ नाउन ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। यानी सेंटेंस में नाउन सब्जेक्ट भी बनता है, नाउन ऑब्जेक्ट भी बनता है। अच्छा, अगला सेंटेंस है दिस इज़ आयशाज टीवी, ये आयशा की टीवी है। तो आयशा की ये पजेसिव केस है। ठीक है, पजेशन बता रहा है कि ये टीवी किसकी है, आयशा की है, तो पजेशन भी बताता है। अच्छा जी, ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद आकर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बनता है, कॉम्प्लीमेंट भी बनता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट भी बनता है नाउन, ऑब्जेक्ट भी बनता है नाउन, पोजीशन भी बताता है नाउन, ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन भी बनता है, कॉम्प्लीमेंट भी बनता है। ये 5 तरह के काम जो कि एक नाउन करता है। अच्छा जी, उसके बाद अकॉर्डिंग टू नाउन, नाउन के ही हिसाब से हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, नाउन के ही हिसाब से एडजेक्टिव का इस्तेमाल होता है, नाउन के हिसाब से हम ए एंड द आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, नाउन के हिसाब से प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है और नाउन के ही हिसाब से हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। तो नाउन एक इम्पोर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। ठीक है, तो मैं अनकरीब इंशाल्लाह जल्द ही मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ स्टार्ट करने लगा हूँ। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है ताकि इसकी मदद से आप 12 टेंस की जो सीरीज़ हमारी चल रही है तो उस सीरीज़ में आप हमारे साथ चल पाएँ। 12 टेंस की जो सीरीज़ है उसमें हम वर्ब टू बी, टू हैव, टू डू, फिर प्रेजेंट, तो प्रेजेंट के जो 4 पार्ट हैं, इन सिंपल, फिर कंटिन्यूस, फिर परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, फिर पास्ट, पास्ट के इंडेफिनिट, फिर पास्ट का कंटिन्यूस, फिर पास्ट का परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फिर बिन, ठीक है, उसका इस्तेमाल, फिर टेंस ट्रिक, वर्ब का इस्तेमाल 12 टेंसेस में किस तरह किया जाता है, ये सब चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ। फ्यूचर रहता है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ये 4 सेशन हैं जो कि रहते हैं, जो कि अनकरीब आने लगे हैं। आपने इस वीडियो की मदद से अपना बेसिक
मजबूत करना है। उसके बाद वर्ब टू बी से लेकर मेरे जितने भी लेसन्स हैं उन सबको आपने देखना है। और फिर हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ स्टार्ट होने लगी है, उसमें भी आपने हमारे साथ पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, ये जो मैं कोर्स आपको करवाने लगा हूँ ये स्पोकन इंग्लिश के लिए तो आपके काम का है ही है। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अगर इंग्लिश बोलने का ख्वाब है आपका, तो आपके लिए ये जो है हेल्पफुल तो है ही है। लेकिन अगर आप CSS, SSC, IELTS, बैंकिंग या किसी भी तरह का कोई भी टेस्ट उसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए 100% मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आप सब ने हमारे साथ जुड़े रहना है। अच्छा, अब बात करते हैं प्रोनाउन की। देखें, प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक वर्ड है जो कि नाउन की जगह जिसका इस्तेमाल किया जाता है। Pronoun is originally derived from Latin word pronomen. Pro is a prefix which means for or in place of. Hence, pronoun means for noun or in place of noun. क्या चीज़ है ये? देखिए, प्रोनाउन लैटिन जो ज़बान है उससे निकला हुआ वर्ड है और वो वर्ड कौन सा है? प्रोनोमेन। ठीक है, तो प्रो का मतलब होता है, एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है फॉर। ठीक है, अब प्रोनाउन तो हुआ फॉर नाउन, नाउन के लिए। ठीक है, दूसरा इसका मतलब है इन प्लेस ऑफ। प्रोनाउन तो प्रो का मतलब इन प्लेस ऑफ, तो नाउन का मतलब क्या हुआ? नाउन, इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, फॉर नाउन या इन प्लेस ऑफ नाउन, वो वर्ड जो कि नाउन के लिए लगाया जाए। ठीक है, दूसरा इन प्लेस ऑफ नाउन जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाए। यानी यूँ समझ लें कि प्रोनाउन वो है जो नाउन की जगह आए। ठीक है, और ये प्रोनोमेन जो लैटिन ज़बान है उससे लिया हुआ वर्ड है। ठीक है जी, अब हमने अभी सीखा कि नाउन का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। अब जो प्रोनाउन नाउन की जगह आएगा तो काम भी तो वही करेगा ना जो नाउन करता है। ठीक है, सेंटेंस है कि सर अजान हैज़ अ वाइफ। सर अजान की एक बीवी है। नहीं है यार मेरी तो, जस्ट किडिंग। सर अजान हैज़ अ वाइफ, सर अजान की एक बीवी है। ठीक है, ही इज़ अ टीचर बट शी इज़ अ डॉक्टर। ही इज़ अ टीचर, ही यानी वो एक टीचर है। वो कौन? अजान। ठीक है, ही अजान के लिए आया है। बार बार आपको नाउन का इस्तेमाल ना करना पड़े इसलिए प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो सर अजान हैज़ अ वाइफ, अजान की एक वाइफ है। ही इज़ अ टीचर, वो एक टीचर है, यानी अजान एक टीचर है। बट शी इज़ अ डॉक्टर, शी वो कौन? वो वाइफ। ठीक है, जो वाइफ हैं वो क्या हैं? डॉक्टर हैं। ठीक है जी, तो यहाँ ही मेल के लिए इस्तेमाल हुआ और यहाँ शी फीमेल के लिए इस्तेमाल हुआ। यानी प्रोनाउन के भी जेंडर होते हैं। क्योंकि हमने अभी सीखा कि नाउन के जेंडर होते हैं, तो प्रोनाउन के भी जाहिर बात है जेंडर होंगे। नाउन सब्जेक्ट बनता है, ये भी सब्जेक्ट बनता है। नाउन ऑब्जेक्ट बनता है, प्रोनाउन जाहिर बात है नाउन की जगह आ रहा है तो ये भी ऑब्जेक्ट बनेगा, ये भी सिंगुलर प्लूरल होता है। ठीक है, और ये भी पॉजेसिव केस बनता है, यानी पोजेशन बताता है। इसके भी जेंडर हैं, इसके भी टाइप्स हैं, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, इसका इस्तेमाल सेंटेंस में किस तरह किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें भी हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ने लगे हैं। इसके ये 11 टाइप्स हैं। हिला डाला ना, घबराना नहीं है। ठीक है, देखें, इसका पहला टाइप है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा पॉजेसिव प्रोनाउन, तीसरा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। इसके 11 ये टाइप्स हैं
और ये 11 ही टाइप्स हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ में। ठीक है, ये एक सीरीज़ है जो कि कंप्लीट इंशाल्लाह आपको सिखाई और पढ़ाई जाएगी। आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। ये 11 टाइप्स है। आपको लगेगा कि यार ये मुश्किल है, बहुत बड़ा है, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपको इस तरह पढ़ाऊँगा कि इंशाल्लाह ये सब आपको हलवा लगेगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। ठीक है, तो आपने घबराना नहीं है। थर्ड नंबर पे है एडजेक्टिव। द एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। वो वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे, उनके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, वो एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स ओनली अ नाउन एंड प्रोनाउन। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, जहन में रखने की है कि एडजेक्टिव सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को ही डिस्क्राइब करता है, उनके बारे में ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, अली इज़ अ ग्रेट गाय। अली एक अच्छा बंदा है। तो बंदा क्या है, गाय क्या है, ये नाउन है। ग्रेट क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये एडजेक्टिव नाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। किस तरह की इन्फॉर्मेशन देता है कि भाई जो नाउन है, जो प्रोनाउन है, वो कैसे हैं। ठीक है, वो अच्छे हैं, वो बुरे हैं, वो काले हैं, वो छोटे हैं, वो मोटे हैं, वो पतले हैं। ठीक है, तो इस तरह की एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अली इज़ स्मार्ट। अली होशियार है। ठीक है, देखें यहाँ पर जो एडजेक्टिव है वो नाउन से पहले है, यहाँ पर एडजेक्टिव जो है वो प्रोनाउन के बाद है। तो वो नाउन या प्रोनाउन से पहले भी आ सकता है और नाउन या प्रोनाउन के बाद भी आता है। ये हम इंशाल्लाह डिटेल में सीखेंगे। आयशा इज़ टॉल। आयशा लंबी है। अली इज़ टॉलर देन आयशा। अली जो हैं वो आयशा से लंबे हैं। ये कंपैरिजन भी बताता है, दो लोगों के दरमियान कंपैरिजन भी बताता है। ठीक है, खली इज़ द टॉलेस्ट वन। खली सबसे बड़ा है। ये सुपरलेटिव डिग्री कहलाती है एडजेक्टिव की। इसके टाइप्स हैं, ये भी सिंगुलर प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के हिसाब से आता है। ठीक है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ये भी इंशाल्लाह पूरी डिटेल में हम पढ़ेंगे कि इसका कंपैरिजन किस तरह किया जाता है दो लोगों के दरमियान। ठीक है, जिस तरह मैं कहूँ कि शहबाज शरीफ इज़ रिच, नवाज शरीफ इज़ रिचर देन शहबाज शरीफ। ठीक है, यानी शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ जो हैं वो शहबाज शरीफ से ज़्यादा अमीर हैं। जरदारी इज़ द रिचेस्ट वन। जरदारी सबसे अमीर है। ठीक है, तो इस तरह दो के दरमियान कंपैरिजन भी किया जाता है। ठीक है, फिर सुपरलेटिव डिग्री होती है जो कि ये बताती है कि वो ग्रुप ऑफ पीपल है। ठीक है, तो उसमें सबसे ज़्यादा वो अमीर है या सबसे ज़्यादा वो लंबा है, तो किसी भी तरह उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, वर्ब क्या चीज़ है? अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस एन एक्शन, अ स्टेट एंड अ पोजीशन। वर्ड जो कि ये बताता है, एक्शन बताता है, स्टेट बताता है, पोजीशन बताता है, वो वर्ब कहलाता है। ठीक है, वर्ब का क्या काम होता है? एक्शन बताना, स्टेट बताना और पोजीशन बताना। ये तीन काम वर्ब के होते हैं। किस तरह? देखें, अजान टीच इंग्लिश। अजान इंग्लिश पढ़ाता है, तो ये टीच क्या है? ये वर्ब है। ठीक है, और ये एक्शन बता रहा है कि पढ़ाता है, पढ़ाने का काम करता है। ठीक है, अजान इज़ अ टीचर। अजान एक टीचर है। ये स्टेट बता रहा है कि वो एक टीचर है। ठीक है, अजान हैज़ अ कार। अजान के पास एक कार है। ये क्या बताता है? ये पोजीशन बताता है। ठीक है, अथॉरिटी बताता है कि किसी चीज़ के ऊपर। ठीक है, तो अजान के पास एक कार है। तो ये तीन काम हैं जो कि वर्ब करता है। मेन वर्ब भी बनता है और हेल्पिंग वर्ब भी बनता है। जिस तरह मैं कहूँ कि आम अ टीचर, मैं टीचर हूँ, तो यहाँ एम क्या है? यहाँ एम मेन वर्ब है।
ठीक है। जब मैं कहता हूँ कि आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ एम क्या है, एज एन हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा है, और टीचिंग क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। तो ये मेन वर्ब भी बनता है और हेल्पिंग वर्ब भी बनता है। इसके भी टाइप्स होते हैं, इसके फॉर्म्स होते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, जो कि आईएनजी फॉर्म कहलाती है, ठीक है। और उन फॉर्म्स का इस्तेमाल जो 12 टेंसेज हैं उसके अंदर किस तरह किया जाता है, तो ये टेंस ट्रिक वाली एक वीडियो में बना चुका हूँ, ठीक है। तो आप इंशाल्लाह ये जो टेंस सीरीज़ आप शुरू से लेकर पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी इंशाल्लाह वहाँ क्लियर हो जाएंगी। अब बढ़ते हैं एडवर्ब की तरफ। अच्छा, एडवर्ब क्या चीज़ है, नाम से ही अंदाज़ा लगाएं। एडवर्ब, जो वर्ब में कुछ ऐड करे, लेकिन ये वर्ब के अलावा और भी बहुत सारी जगहों पर बहुत कुछ ऐड करता है, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन इंशाल्लाह ये हम आपके लिए आसान करके लाएंगे। अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, सेंटेंस एंड एडवर्ब इटसेल्फ। एडवर्ब वो होता है वर्ड जो डिस्क्राइब करे वर्ब को, एडवर्ब वो वर्ड जो डिस्क्राइब करे वर्ब को, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है, प्रीपोजिशन को, कंजंक्शन को और सेंटेंस को भी डिस्क्राइब करता है, और एडवर्ब खुद को भी डिस्क्राइब करता है, ठीक है। अजान टीच्स वेल, अजान अच्छा पढ़ाता है। तो टीच्स क्या है, टीच्स वर्ब है, टीच्स क्या है, वर्ब है। वेल क्या है, ये वेल एडवर्ब है, ठीक है। और यहाँ ये डिस्क्राइब कर रहा है वर्ब को। अजान इज़ अ वेरी गुड टीचर, अजान एक बहुत अच्छा टीचर है। तो गुड क्या है, गुड तो एडजेक्टिव है ना, जो कि टीचर के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ वेरी क्या है, वेरी एडवर्ब है, जो कि यहाँ एडजेक्टिव की डिग्री को बढ़ा रहा है, ठीक है। यहाँ इसने वर्ब को क्वालिफाई किया और यहाँ इसने एडजेक्टिव की डिग्री को बढ़ाया। अजान टीच्स वेरी वेल, अजान बहुत अच्छा पढ़ाता है। तो वेल तो एडवर्ब है ना, तो वेरी क्या है, वेरी भी एडवर्ब है। तो यहाँ एडवर्ब खुद एडवर्ब की, यानी दूसरे एडवर्ब वर्ड की जो डिग्री है उसको बढ़ा रहा है। तो इसका काम क्या होता है कि ये वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एक पूरे सेंटेंस को और खुद एडवर्ब अपने आप को भी क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, ठीक है। ये टाइम बताता है, ये जगह बताता है, फ्रीक्वेंसी काम कितनी बार हुआ, ठीक है, वो बताता है। डिग्री, जिस तरह डिग्री बढ़ाई इसने एडजेक्टिव की, तो इस तरह डिग्री भी बढ़ाता है, ठीक है। मैनर भी बताता है कि काम किस तरीके से हुआ, ठीक है। रीज़न भी बताता है कि भाई क्यों हुआ, और क्वेश्चन भी बनता है। और इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। और इसका सेंटेंस में जो ऑर्डर ऑफ प्रीपोजिशन है, ऑर्डर ऑफ एडवर्ब, यानी इसको सेंटेंस के अंदर कहाँ पर किस तरह रखा जाता है, तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम इस पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ में डिटेल में पढ़ेंगे। आगे है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, अ वर्ड विच लिंक्स अ नाउन और अ प्रोनाउन विद अन अदर वर्ड। वो वर्ड जो कि नाउन और प्रोनाउन को दूसरे वर्ड्स के साथ जोड़ने का काम कर रहे, ठीक है। ये क्या करता है, ये लिंक करता है, नाउन और प्रोनाउन का लिंक दूसरे वर्ड्स के साथ लिंक करवाने का काम करता है। याद रहे, प्रीपोजिशन सेंटेंसेस को नहीं जोड़ता, ये नाउन और प्रोनाउन को दूसरे वर्ड से जोड़ता है। वर्ड को, नाउन और प्रोनाउन को दूसरे वर्ड से जोड़ता है, सेंटेंसेस से नहीं। ये चीज़ समझने की है, ठीक है। द बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक टेबल पर है। द कैट इज़ अंडर द बेड, द बुक इज़ ऑन द टेबल, टेबल पर है, तो ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। द कैट इज़ अंडर द बेड, कैट कहाँ पर है, बेड के नीचे। शी इज़ गुड एट हिज सब्जेक्ट, वो अपने सब्जेक्ट में बेहतर है, ठीक है। तो ये क्या है, प्रीपोजिशन है। इसके भी टाइप्स होते हैं। इसके पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन कहाँ पर सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होता है, किस तरह सेंटेंस के अंदर उसको रखा जाता है, उसकी प्लेस क्या है।
ये चीज़ भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिक्स्ड प्रीपोजिशन, देखें प्रीपोजिशन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, ठीक है, जिनके साथ प्रीपोजिशन फिक्स्ड होती है, ठीक है। तकरीबन 500 के करीब वर्ड्स हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन फिक्स्ड होती है। तो ये सारी मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आप सब ने इस सीरीज़ में हमारे साथ जुड़े रहना है। अच्छा जी, अब बारी है कंजंक्शन की। कंजंक्शन, अ वर्ड विच कनेक्ट्स वन और टू सेंटेंसेस विद अनदर सेंटेंस। वो वर्ड जो एक या दो सेंटेंसेस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। ये सेंटेंसेस जोड़ने का काम ये हजरत करते हैं, ठीक है जी। जिस तरह देखें, ही डजंट हैव मनी, उसके पास पैसे नहीं है। ही हैज़ नो जॉब, उसके पास नौकरी नहीं है, ठीक है। अब ये दोनों अलग अलग सेंटेंसेस हैं। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो किसकी मदद से जोड़ेंगे? कंजंक्शन की मदद से, ठीक है। किस तरह? ही डजंट हैव मनी बिकॉज ही हैज़ नो जॉब, उसके पास पैसे नहीं है क्योंकि उसके पास नौकरी नहीं है। नौकरी नहीं है तो इसलिए पैसे नहीं है। अच्छा देखें, इसमें आइदर अली और वली और कमिंग, इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक आपको दिख रही है? कोई मिस्टेक है इसमें? यहां पर मिस्टेक है, देखें, आर नहीं होगा, इज होगा, ठीक है। हालांकि सब्जेक्ट दो हैं लेकिन इसके साथ इज आएगा। क्यों? क्योंकि आइदर आर, नाइदर नार, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जब सेंटेंसेस जुड़ते हैं, ठीक है, दो सब्जेक्ट्स जुड़ते हैं, तो जो बाद में आने वाला सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जिस तरह देखें, आइदर अली और वली इज कमिंग होगा, ठीक है, आर नहीं होगा। तो उसी तरह नाइदर अली नॉर वली इज कमिंग होगा, ठीक है। नॉट ओनली अली बट ऑल्सो वली इज कमिंग, ठीक है। तो वली इज कमिंग, नॉट ओनली अली बट ऑल्सो वली इज कमिंग, तो भी यहां देखें इसका ही इस्तेमाल हुआ, ठीक है। तो आइदर आर, नाइदर नार, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जब सेंटेंस बनता है, दो सब्जेक्ट्स जुड़ते हैं, तो जो दूसरा वाला सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, इंटरजेक्शन, देखें, अ वर्ड और फ्रेज दैट्स यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स लाइक सरप्राइज, पेन। ये वो वर्ड्स जो कि अचानक आपके मुंह से निकल जाते हैं, ठीक है। जब आप सरप्राइज हो जाते हैं, जब कोई तकलीफ होती है, कोई पेन होता है, ठीक है। और भी इस तरह इसके और भी बहुत सारे यूजेजेस हैं। देखें, जिस तरह वाओ, ओह नो, हुर्रे, ठीक है। एडिंग एम्फेसिस, ठीक है, एम्फेसाइज करने के लिए, इंडीड, एब्सोल्युटली, ठीक है। ग्रेबिंग अटेंशन, अटेंशन हासिल करने के लिए, हे, लिसन, ठीक है, ठीक है, इस तरह जो अपन नहीं करते। अच्छा जी, फिलिंग पॉजेस, जिस तरह कन्वर्सेशन चल रही होती है तो फिर बंदा नहीं पॉज लेता है, पॉज लेता है किस तरह? फिर ठीक है, वेल, इस तरह। तो इसके माशाल्लाह से अच्छे यूजेजेस हैं। तो ये सब चीज़ें इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज में। अब क्या करना है, लेसन 1 आप देख चुके हैं, ये लेसन 2 था, बेसिक से बिल्कुल ज़ीरो से, वो आपने आप कंप्लीट देख चुके। अब आपने टेंस सीरीज़ जो है वो कंप्लीट देखनी है, ठीक है। वो टेंस सीरीज़ जैसे ही कंप्लीट होगी उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू होगा, फिर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हमारे साथ सीखना है। ये मोटा मोटा पढ़ाने का मकसद सिर्फ ये है ताकि टेंस सीरीज़ जो है वो आप सीख पाएँ। आपने क्या करना है, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, वहाँ आपने क्लिक करना है। वहाँ क्लिक करते ही टेंस सीरीज़ का फोल्डर नज़र आएगा, वहाँ आपने क्लिक करना है। जो वीडियो है पहले वो देखनी है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर इस तरह 1 बाय 1 आपने वो अपने वीडियो सब देखना है। वो टेंस सीरीज़ के लेसन्स हैं जो कि रिकॉर्डेड लेसन्स जो कि वहाँ पर अपलोड किए हुए हैं, तो अपने 1 बाय 1 वो देखने। फिर जो फ्यूचर के
फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के ये जो 4 लेसन हैं ये रहते हैं इंशाल्लाह। तो ये भी 1 बाय 1 आ रहे हैं, तो उसमें भी आपने हमारे साथ जुड़ना है, ठीक है। उसके बाद हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज स्टार्ट होगी, तो आप सबने हमारे साथ अभी से जुड़ जाना है, ठीक है। मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, कमेंट्स ज़रूर किया करें। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आती है, आपको फ़ायदा पहुंचता है, तो आप हमें कमेंट कर लिया करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर वहाँ आप हमसे पूछ भी सकते हैं। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का, अपनी सिबलिंग्स का, सबका ख्याल रखें, और अपने इर्द गिर्द गुरबा हों तो उनकी ज़रूर खबरगिरी किया करें। जज़ाकल्लाहु ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।